नगर निगम चुनावों का बिगुल बज चुका है और अब प्रत्याशियों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं जिन्हें उम्मीदवार के तौर पर भाजपा या कांग्रेस उतार सकती है। वहीं भाजपा को लेकर अगर बात करें तो कई ऐसे भाजपा कार्यकर्ता हैं जो टिकट की लगातार दरकार कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ वार्ड नंबर 37 से भाजपा के जो है सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर लंबे समय से कार्य कर रहे मुकेश अग्रवाल जी मौजूद है। भाजपा के जिला सचिव भी हैं और वार्ड नंबर 37 से टिकट के प्रबल दावेदार कहे जाते हैं। क्या है उनकी टिकट का आधार और भाजपा को लेकर क्या उनकी सोच है, आइए उनसे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका पंजाब केसरी टीवी में। धन्यवाद जी। मुकेश जी टिकट मांग रहे हैं वार्ड नंबर 37 से, क्यों दे भाजपा आपको टिकट? क्या ऐसा किया है आपने? देखिए, मैं पिछले 5 साल से अपने वार्ड में पूरा सक्रिय रहा हूँ, चाहे वो हरियाणा सरकार की कोई भी योजना हो, जैसे बीपीएल कार्ड थे, मैंने बहुत सारे लोगों के बीपीएल कार्ड अपने ऑफिस खोल करके इंदिरा कॉलोनी में मैंने अपना ऑफिस खोला। 1200 लोगों के करीब मैंने बीपीएल कार्ड बनवाए। 10,000 से ज़्यादा लोगों के मैंने आयुष्मान कार्ड बनवाए। पेंशन के लिए मैंने उनको अप्लाई कराया। बहुत सारे मैंने गरीब जो हमारी स्लम बस्ती है उसमें मेडिकल कैंप लगवाए, क्योंकि चिकित्सा उनको मिले। उनके जब कैंप लगवाने के बाद मैंने उनके आई कैटरेक्ट के ऑपरेशन कराए। इस तरह के मैंने बहुत सारे काम किए। और जब मैं इंदिरा कॉलोनी में ऑफिस खोला तो मुझसे सब लोग कहते थे कि जी विपुल गोयल जी थे, उन्होंने हमें तीर्थ स्थान पे भेजा था। तो मैंने उनसे प्रेरणा लेकर के, विपुल गोयल जी से प्रेरणा लेकर के मैंने भी बसों को रवाना किया, चाहे वो बांके बिहारी हो चाहे हरिद्वार हो। तो अपने हर महीने में एक बस भेजता था और सारे लोग दर्शन करके आते थे, बड़े खुश रहते थे। तो मैं उन्हीं कामों के आधार पे अपनी टिकट मैं भाजपा से मांगा हूँ। यानी मुकेश जी सरकार की जो योजनाएं थी वो लोगों तक पहुंचाई भी आपने और उनका लाभ भी उन्हें दिलवाया और लाभ मिला तो विधानसभा और लोकसभा में हमने परिणाम भी देखे। तो लेकिन जब चुनाव नगर निगम चुनावों की घोषणा हुई तो उसके बाद कई ऐसे लोग भी भाजपा जो भाजपा के नहीं है वो भी अपने आप को भाजपा नेता कार्यकर्ता बता रहे हैं या टिकट की मांग कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि उन्हें भाजपा किस तरह से देखेगी टिकट वितरण में? देखिए, ऐसे लोगों का हर बार ऐसा होता है, चाहे वो चुनाव एमपी का हो चाहे एमएलए का हो। अब पार्षद का चुनाव है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और चुनाव से 10 दिन पहले सक्रिय होते हैं, बोर्ड लगा देते हैं, नेताओं के घर आने जाने की हाजिरी लगा देते हैं कि भी टिकट, हमने बहुत सारे काम किए 5 साल। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता कि मेरे वार्ड में किसी ने ऐसे कोई काम किए होंगे जो मैं करता हूँ। बाकी उनका क्या आधार है वो तो वो बताएंगे, लेकिन मेरी नज़र में उनका आधार नहीं है बिल्कुल भी। तो भाजपा उनको टिकट क्यों देगी? मुकेश जी भाजपा में आप कब से काम कर रहे हैं और क्या भाजपा की ऐसी नीति और सोच है जो अभी तक आपको इतना दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ भाजपा से जोड़े हुए हैं? देखिए, मैं भाजपा में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ और मुझे जिला सचिव का जो दायित्व मिला है वो भी मुझे 5 साल पूरे हो गए हैं। उससे पहले मैं सिही मंडल में मैंने काम किया है, पन्ना प्रमुख में रहा हूँ, आज भी हूँ, शक्ति केंद्र प्रमुख भी हूँ। तो मैं अलग अलग दायित्व मेरे पास भाजपा के रहे हैं। और दूसरी मैं बताऊँ, जब भी कोई हमारे संगठन की योजना आती है, जैसे अभी पीछे सक्रिय सदस्य बनाने की बात आई थी, तो मुझे जिले से हमारे राजकुमार बोरा जी ने मुझसे कहा था कि 2000 सक्रिय सदस्य आपने बनाने। तो मैं बहन जी आपको बताना चाहता हूँ, मैंने 1 हफ्ते के अंदर 2000 सक्रिय सदस्य अपनी आईडी से खुद बनाए। कई लोगों ने दूसरों से बनवाए, लेकिन मैंने खुद स्लम बस्तियों में गया, अपने सेक्टर 9 में, 10 में, 11 में, अपने वार्ड के 2000-2100 लोगों को सक्रिय सदस्य बनाया। उसके बाद मुझे सौभाग्य मिला कि भी मंत्री जी की आईडी से भी हमने बहुत सारे सक्रिय सदस्य बनाए। और उसके बलबूते पे हमारे मंत्री जी मोदी रत्न बने, उनके 20,000 से ऊपर सक्रिय सदस्य रहे। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि कोई भी काम संगठन का आता है तो मैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूँ। मुकेश जी लोकसभा चुनाव की बात करें और विशेष रूप से विधानसभा चुनावों की बात करें, विधानसभा चुनाव में कहा जा रहा था कि आपके वार्ड से जितनी वोट मिलेंगी वो आपकी टिकट का आधार बन सकती है। विधानसभा चुनावों में नो डाउट आपने बहुत काम किया था विपुल गोयल जी के लिए और उसका परिणाम भी निकला कि बहुत अच्छे मार्जिन से जीते। लेकिन अगर इस वार्ड की बात करें, क्योंकि इसमें आपने काम किया था, डोर टू डोर गए थे, आपकी धर्मपत्नी भी जो है महिलाओं के बीच में थी, तो यहाँ से क्या स्थिति रही और क्या लगता है आपको कि इस बार जो चुनावी सरगर्मियां इतनी तेज हो रही हैं तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं? देखिए बहन जी, वार्ड 37 में 30 बूथ आते हैं। ये पहली बार हुआ है कि इस हम 30 बूथ पे विधानसभा में भी जीते
और लोकसभा में भी जीते। और जो मार्जिन था वो हमारा 80%, हमें जो पोलिंग वोट थे उसका 80% मिला है। ये मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैंने पिछला रिकॉर्ड भी स्टडी किया, तो इस बार जितनी हमें वोट भाजपा को मिली है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि भी जो हम जमीन पे काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए, जनता के लिए, वो वोट में भी हम कन्वर्ट उनको कर पाए, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और जहाँ तक बात लोकसभा की है, तो मैंने लोकसभा के चुनावों में भी अपने क्षेत्र में मंत्री जी के लिए बहुत बड़ी बड़ी सभाएं कराई हैं, और विधानसभा चुनाव में भी मैंने विपुल गोयल जी के लिए ऐसी सभाएं कराई, और लोग हमारी बातों को मानते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि काम किसने किए जमीन पे। काम तो मुकेश अग्रवाल आके कर रहा है, या मेरी वाइफ रंजना अग्रवाल वो भी जाकर के कर रही है। कहीं भी कोई किसी चीज की जरूरत होती है तो हम सबसे पहले वहां खड़े होते हैं। तो बिल्कुल देखिए, मुकेश अग्रवाल वार्ड नंबर 37 से हमारे साथ मौजूद थे, और भाजपा के नेता जो हैं, बड़े नेता, वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाजपा हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान बरकरार रखती है। मुकेश अग्रवाल लंबे समय से भाजपा के एक सजग सिपाही के तौर पर यहाँ काम करते रहे हैं, और विधानसभा चुनाव परिणाम में अपने वार्ड से उसका परिचय भी उन्होंने दिया है। अब देखना ये है कि जब टिकट वितरण की बात आती है तो भाजपा अपनी कथनी और करनी में कोई अंतर रखती है, या फिर भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए टिकट वितरण में उन्हें मान देते हुए उन्हें आगे बढ़ने का एक और मौका देती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।